ओके, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे। छुट्टियों के बाद आज पहली क्लास है। तो पोल सेक्शन के बारे में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोल सेक्शन। तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल में तो सभी को आंसर करना है, ठीक है। देखते हैं छुट्टियों के पहले हमने लास्ट क्लास में क्या चीजें कवर किया था। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कैसे करते हैं, यही हमने लास्ट क्लास में सीखा था। जैसे मैं आपको याद दिलाऊंगा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक वेरिएबल है, एक्स है ना। यहाँ पर एक वेरिएबल चर दिख रहा है जो एक्स दिख रहा है। अब इसका मान मुझे नहीं पता है ना। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया जाए कि एक्स का मान अगर 4 है, अब इसका मान बताइए, अब आप बता पाओगे, है ना। आप क्या करोगे, जो भी किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए सिंपली आपको जो भी चर दे रखा है, इस चर का मान यहाँ पर आप डाल देते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे प्लस का 5, यानी आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16 प्लस 5, और काफी सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। किसी भी बीजीय व्यंजक का मान जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो चर है उसका क्या वैल्यू दिया गया है। अगर यहाँ पर चर का मान बदल दिया जाएगा तो इसका एक्सप्रेशन का मान बदल जाएगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है किसी बीजीय व्यंजक में, मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया भी था, कि दो चर आ जाए, एक्स और वाई आ जाए, तो दो चर का वैल्यू दिया रहेगा आपको, है ना। और उससे फिर पूछा जाएगा कि उसका मान, तो दोनों ही चर का वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, बोला गया है कि अगर हमारे पास एम का मान दे रखा है 2 है, तो आपसे पूछा जा रहा है 3m² का वैल्यू बताइए, 3m² का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। तो आपका चैट अभी बंद रहेगा, आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। चलिए पोल में जाइए, पोल में जाइए, देखिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 12, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है -13, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में -12। सिंपल सा, बहुत ईजी। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, इसको डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला नया कंसेप्ट सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने एग्जाम में भी या फिर यहाँ पर भी क्लास में भी, उस क्वेश्चन में आप अपना समय बचा सकते हो। इजी क्वेश्चन है, मन में कैलकुलेशन हो सकती है ना। तो बिल्कुल आप समय बचा सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और आंसर दिख भी दे रहे। आंसर आ गए, सभी का आंसर सही है, लेकिन 4 बच्चे हो अभी जिनका आंसर अभी नहीं आया है। 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो, आप आंसर दो। 15 सेकंड, चलो अभी 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड। बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, कोशिश करो कि आप कभी बैठे मत रहो, क्लास में से पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। पोल में, चैट में अगर पूछ रहा हूँ तो चैट में लिखिए। 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं बता दूं, आंसर तो मैक्सिमम आंसर बिल्कुल सही आए हैं। ऑप्शन नंबर ए, जैसा आप चैट में बता भी रहे हो, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आया है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, 3m² में मेरे को बोला गया 3m² का मान बताइए। अब मैं बोलूंगा सर m का मान कितना दिया गया है, तो m का मान 2 रखा है, दे दिया, 2 दिया गया है, तो 2 पुट कर दीजिए। 3m² करने का मतलब 3 गुना m², और m² का मान, m का मान 2, तो 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 3 को बस 4 से गुना करना है, सिंपल। 3 को 4 से गुना करोगे 12 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन अपने मन में भी कर सकते थे, है ना। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, सिंपल सा था, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 12। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल, तो आज हमें क्या पढ़ना है, ये तो क्वेश्चन काफी इजी था। जो आज का हमारा टॉपिक है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुपद के लिए है। कहीं पर भी हमें वेरिएबल के टर्म में कुछ जोड़ना और घटाना हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन आप पढ़ो, मेंसुरेशन पढ़ो, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, कुछ भी पढ़ो, वहां पर हम लोग यही कंसेप्ट लगाते हैं।
क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में कहीं पर भी आप रहोगे ये कंसेप्ट यूज आएगा। ठीक है, तो किसी भी बीजीय व्यंजन को कैसे हम लोग जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है हमारा पुराना, समान पद और असमान पद, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, जो क्लास शुरू होने के पहले भी मैं आप सभी को बता रहा था। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, लिखा गया है किसी भी बीजीय व्यंजक में जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ समान पदों में ही होती है। समान पद को आप क्या कहते हो, लाइक टर्म। मतलब दो या दो से अधिक, समझो क्या बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक अगर लाइक टर्म है, समान पद है, तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसको घटा भी सकते हो। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर असमान पद रहेंगे तो, अनलाइक टर्म रहेगा तो नहीं ऐड कर सकते, ना ही ऐड करोगे ना ही घटाओ। रीजन, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझिएगा, काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि हमारे पास 5 एप्पल है, समझिएगा, ये सारी चीज समझ जाओगे तो फिर आपको कभी डाउट नहीं होगा। और 5 एप्पल में क्या कर रहा हूँ, 2 एप्पल कहीं से और मैं ले आया, ठीक है, 2 एप्पल और कहीं से आपको कोई दे दिया। तो अब मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपके पास टोटल कितने एप्पल हो गए, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, ये तो किसी से भी आप पूछोगे आंसर दे देगा। 5 एप्पल में 2 एप्पल को जैसे ही जोड़ोगे, आपको पता है कि हमारे पास टोटल 7 नहीं आए, 7 नहीं लिखोगे, बोलोगे सर 7 एप्पल मिला। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 7 एप्पल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 एप्पल है और मैंने क्या किया, मेरे पास 2 पेन था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 पेन आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 पेन दे दिया आपको। अब इसको ऐड कर सकते हो क्या, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 एप्पल? नहीं। क्या मेरे पास 7 पेन है? नहीं, है ना। तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ये जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखा रहेगा, तो इसको आप ऐड नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो एप्पल से एप्पल तो ऐड हो गया, लेकिन एप्पल से पेन ऐड नहीं हो रहा। तो समान पद ही ऐड हो रहे हैं, और समान चीजें ऐड नहीं हो रही, सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, अलग क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही। समझ में आया? उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास टोटल 5 एप्पल थे मान लो, ठीक है, और इस 5 एप्पल में 2 एप्पल खराब हो गए या किसी ने खा लिए। ठीक है, तो या तो खराब हो गए या खा लिए, तो अब बताइए कितने एप्पल बचे आपके पास? तो घटाओगे, 5 एप्पल में 3 से 2 एप्पल एप्पल को सर। सब्ट्रैक्ट करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 एप्पल। ठीक है, 3 एप्पल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर 5 एप्पल है और इसमें से क्या मैं ऐसे घटा के लिख सकता हूँ कि मुझे 2 पेन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। आप बोलोगे सर एप्पल में से पेन कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो ये नहीं होगा। तो आप बोलोगे ये नहीं होता। मतलब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये चारों को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि सर सेम क्वांटिटी जो होते हैं वो ऐड भी होंगे, देखो मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दिया, और सब्ट्रैक्ट भी होंगे। जबकि जो अलग अलग क्वांटिटी है वो ना ही ऐड हुआ और ना ही सब्ट्रैक्ट हो पाया। ठीक है, तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में देखो कैसे यूज करेंगे। अगर आपको कभी ऐसे लिख के दे दिया जाए कि मेरे को बताइए 5x और आपको जोड़ना है 2x, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 5 एप्पल और 2 एप्पल को जोड़ा तो 7 एप्पल आया, तो 5x में 2x को जोड़ेंगे तो 7x आएगा, 7x आएगा। कॉमन से जो गलती आप लोग करते हो 7x² लिखते हो कुछ बच्चे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलती हो जाएगा, क्योंकि 5 एप्पल में 2 एप्पल को जोड़े तो 7 एप्पल आया ना, 7 एप्पल स्क्वायर नहीं बोलोगे ना कि 7 एप्पल स्क्वायर हो गया, है ना। तो आप बोलोगे सर 5x में 2x को जोड़े तो 7x आएगा। मतलब वेरिएबल को एज इट इज लिख देना है, बस 5 में जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, 5 में 2 को जोड़ना है, जो वेरिएबल था x, यहाँ भी x, यहाँ भी x ही है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 5x में 2y जोड़कर बताइए, इसको जोड़ पाओगे क्या? तो ये असमान पद है ना, अलग अलग टर्म्स है, अनलाइक टर्म है ना। तो अनलाइक टर्म है तो इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये ऐसे ही जैसे लिखा गया है बस उसको ऐसे ही लिख सकते हो, और इसको कुछ नहीं कर सकते। 5x+2y को मैं 5x+2y लिख दे रहा हूँ, इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से मुझे बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ 5x में से 2x घटाइए, क्या होगा?
5x में से 2x घटाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x मिलेगा। 5 एप्पल में से 2 एप्पल घटाया 3 एप्पल मिला, तो 5x में से 2x घटाया 3x मिला। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5x में से 2y को घटाइए, तो ये घटा पाओगे क्या? 5x में से 2y को घटाइए, तो आप बोलोगे सर नहीं सर ये नहीं घटा पाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं घटा पाओगे। मतलब जैसे लिखा गया वैसे लिखा रहेगा, ये सिंप्लीफाई और फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि समान पद क्यों ऐड होते हैं? तो एक जैसे पद ऐड होंगे, लाइक टर्म ऐड होंगे, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होंगे। ठीक है, और भी उदाहरण करेंगे, अलग अलग केसेस देखेंगे कैसा कैसा केस है। ये क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, मुझे बताइए 7x और 2x का योग, योग मतलब ऐड करना है आपको, प्लस करना है, तो आप क्या बोलोगे? फिर 7x लिखा, यहाँ 9x। लिखा, बीच में प्लस लिखा, और ये 7x में 7 को 2 से जोड़ देंगे, बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है ना। फिर 7 को 2 से जोड़ेंगे, तो 7 को 2 से जोड़ेंगे 9 आएगा, और x तो सेम ही रहेगा, x आ जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि 5x स्क्वायर को आप जोड़िए 3x स्क्वायर से, क्या बोलोगे आंसर? 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, स्क्वायर सर। 8x स्क्वायर बोल दो ना। आप बोलोगे सर 5 में 3 को जोड़ा 8 आया, और एक्स स्क्वायर जो हमारा वेरिएबल है वो तो एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, 8x स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, सॉरी एडिशन हो गया। अच्छा 8x 4 कह रहे हो, कपिल आप ध्यान देना, आप गलती कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को जोड़ना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 को 3 से जोड़ना है, 5 3 8 लिखोगे, जो वेरिएबल है इसको एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, रीजन अभी याद करो, ये वाला उदाहरण, यहाँ पर आपने 5 एप्पल में जब 2 एप्पल ऐड किया तो 7 एप्पल मिला, एप्पल स्क्वायर नहीं कहते ना, एप्पल ही कहा। तो 5x में 2x ऐड किया 7x आया, 5x स्क्वायर में 3x स्क्वायर ऐड किया तो 8x स्क्वायर आया। समझ में आया? बताइए, क्लियर? तो अगर मैं बोल रहा हूँ 7x³ प्लस 9x³, इसका आंसर क्या बोलोगे? चलिए इसका आंसर बताइए। 7x³ प्लस 9x³ तो 7 में 9 को जोड़ देंगे तो 7 9 16 हो जाएगा, और यहाँ पर x का पावर कितना लिखोगे? x का पावर कितना लिखोगे? वेरी गुड, x का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, x का पावर 6 नहीं लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े। 9 7 16, और x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर 3 सेम रहेगा। चलो मुझे घटा के बताइए, अगर मैं बोलूँ 7n में से 3n घटाइए, तो 7n और 3n क्या है? समान पद है, लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है तो बिल्कुल घट जाएगा। तो आप बोलोगे सर 7n में से अगर 3n को घटाना हो, तो 7 में से 3 घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और n को एज इट इज लिख देना, तो n को लिख दिया। आप याद करो, 5 एप्पल में से अगर मैं 2 एप्पल को घटाया तो आपको 3 एप्पल मिला, तो 7n में से 3n घटाया तो 4n मिलेगा, है ना? समझ में आ गया? क्लियर है? अगर मैं बोल रहा हूँ 10x स्क्वायर में से आप 3x स्क्वायर घटाइए, 10x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाइए, ये करके बताओ। जितना प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें उतना क्लियर होगा आपको। तो बस 10 में से 3 घटाओ, तो 10 में से 3 घटाओगे तो 7 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10x स्क्वायर में से 3x का पावर 4 घटाइए, ये घटेगा क्या? अब आप बोलोगे सर ये ना ही ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पावर 4 दिख रहा है, तो ये कैसे आ गया? ये असमान पद। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ समान पद ही ऐड होंगे, समान पद ही घटेंगे, असमान पद ऐड नहीं होंगे, ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, ये बस ऐसे ही लिखा रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि पावर ये 10x स्क्वायर है, ये 3x 4 है, पावर का घात जो भी चर है, चर का घात अलग अलग है, चर का घात अलग होने के कारण असमान पद हो गया, और असमान पद को हम लोग ना ही जोड़ पाएंगे ना ही घटा पाएंगे। एप्पल को पेन के साथ जोड़ा था क्या? नहीं जोड़ा ना। एप्पल को पेन के साथ घटाया क्या? नहीं घटाया, तो यहाँ पर भी नहीं घटा पाएंगे। मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एक टर्म को अगर मैं आपको जोड़ने के लिए दूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 5x स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया 9y स्क्वायर, इसको जोड़ पाएंगे क्या? बताइए, यस और नो? आप नो बोलोगे नहीं। सर। ठीक है, इसको नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि असमान पद है। ठीक है, चलो अगर मैं लिख रहा हूँ 5x का पावर 2, और यहाँ लिख दिया 3x का पावर 5, इसको जोड़ पाएंगे क्या? नो सर।
नहीं, इसको भी नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि असमान पद है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, जहां भी अनलाइक टर्म होगा नहीं जोड़ पाएंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ 5x² और यहाँ लिख दिया 3x², अब ऐड होगा ना? अब ऐड होगा। यस सर। तो अब मिलेगा आपका 8x²। ठीक है, अब 8x² दिया। ठीक है, चलो और मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 5xy और यहाँ पर लिख दिया 9xy। ये बताओ कि कितना मिल रहा है? समान पद है क्या? बिल्कुल समान पद है, दोनों ही में xy दिख रहा है। तो 9 में 5 जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा 14, और xy तो यहाँ पर xy ही रहेगा, दोनों ही जगह xy है तो xy। ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 15, चलो 15a+a, इसका मतलब क्या होगा? 15a+a। 15 ही ठीक है, होगा। नहीं, यहाँ पर देखो अगर a लिखा गया ना, इसका मतलब क्या होता है? ये 1a है। वो लिखते नहीं है कभी ऐसा। कभी भी आपको 1a लिखना हो तो आप 1a ही लिखोगे सिंपली। लेकिन समझना है कि सर ये ए कहने का मतलब ये एक ए है। तो 15a में अगर एक ए को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए के आगे कोई नंबर नहीं है, समझना है कि यहाँ पर एक प्रेजेंट है। तो 15 में एक जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 16। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो मुझे बताइए, अगर मैं बोलूँ 9xy में आपको xy ऐड करना है, क्या मिलेगा? 10xy सर। 10xy। थोड़ा चैट में लिखो क्योंकि बाकी बच्चे भी आंसर कर पाए। ठीक है, तो 9xy और xy, तो ऐसे आंसर आपका सही था, लेकिन बस थोड़ा चैट में यूज करो। तो 9xy और xy, तो आपको पता है xy के आगे कोई नंबर नहीं है सर, तो इसका मतलब 1 तो प्रेजेंट है ना, और 9xy में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10xy। क्लियर? तो इस टाइप का हो जाएगा। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस ब्रैकेट वाला कुछ क्वेश्चन दूं आपको। क्वेश्चन है 7m+1 और 5m+a को जोड़ना है। समझिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला टर्म लिखा गया इसको आप लिख दो 7m+1, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में। दूसरा टर्म क्या है? 5m+a। अभी स्क्रीन को देखना है ध्यान से, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपके लिए। बोला गया था योग करने। अच्छा, मैं दूंगा पोल में, अभी परेशान मत होइए, पहले सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल पोल में दूंगा। योग करने का मतलब ऐड का मतलब प्लस का साइन। ठीक है, चलो। अब देखो, कभी भी अगर आपका ब्रैकेट आए ना और ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे ब्रैकेट को हटा दीजिए। क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो सीधे सीधे ब्रैकेट को रिमूव कर दो। या ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो सीधे सीधे ब्रैकेट को रिमूव कर दो। तो आप बोलोगे सर पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन रहा होगा, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, 7m+1 कर दें। ठीक है, दूसरा जो ब्रैकेट दिख रहा है इसके आगे भी प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो सीधे सीधे इस ब्रैकेट को हटा दो, आपके पास बन जाएगा 5m+a। अब इसमें क्या करना है आपको, एक जैसे जो पद दिख रहे हैं, जो समान पद दिख रहे हैं, उनको एक जगह पर लाना है। तो आप बोल सकते हो सर इसको क्या लिख सकते हैं, 7m+5m, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। इसको देखिए, ये दोनों क्या है, समान पद है। तो जो समान पद है उसको मैंने एक साथ लिख दिया, 7m+5m+1+a। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7m+5m सर ऐड हो जाएगा, समान पद आप ऐड कर देते हो, 7m+5m कितना हो जाएगा, 12m, और ये 1+a, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद ऐड नहीं होगा, इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि अब जितने टर्म है ना वो सारे असमान पद, अनलाइक है। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। 13ma, 13ma कैसे आ रहा है? नहीं, अब ये नहीं ऐड होगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ 12m 1 और 1 ऐसा है, तो ये सारे असमान पद है, अनलाइक टर्म है, ये नहीं ऐड होगा। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स में आप 1 को ऐड करें, ऐड होगा क्या? नहीं, एक एक्स है एक 1 है, तो ये x+1 ही रहेगा, ये फर्दर ऐड नहीं होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ए में आप 5 को जोड़िए तो कुछ नहीं होगा, ये a+5 ही रहेगा, ये नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो ऐड हमेशा सर समान पद होगा। हाँ बताइए। लास्ट आंसर यही है। हाँ, लास्ट आंसर। आपका कोई डाउट है क्या? डाउट है तो बताइए। चलो इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया ना, या इसमें भी डाउट है? नो सर, यहाँ तक तो आ गया। यहाँ तक आ गया। अब बोलोगे सर क्या करेंगे, 7m और 5m, यह दोनों समान पद दिख रहे हैं आपको, लाइक टर्म दिख रहे हैं,
दोनों ही m वाले हैं, ठीक है, दोनों का पावर भी सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7m प्लस 5m अलग से, तो आप बोलोगे ना सर 7 को 5 से जोड़ा तो 12 आया, m दोनों में था तो m लिख दिया। मतलब ये वाला जो टर्म है ये ऐड होके हमारा आ जाएगा 12m, ठीक है, प्लस इस वाले को लिख दो तो 1 प्लस a। अब इसके बाद जितने भी टर्म दिख रहे हैं ये सारे असमान पद हैं, तो ये ऐड नहीं होगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ये। इसके बाद कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो, कोई भी टर्म एक दूसरे से ऐड नहीं हो। जैसे मैं कह रहा था x प्लस वाई, तो ये नहीं ऐड हुआ ना, ये ऐसे ही रहा उसी तरीके से। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? रिपीट। यस सर। चलो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, इसके जगह पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूं, 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 8, और यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस 5x प्लस 3y, बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 5x प्लस 3y, इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा, ब्रैकेट को मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस है, दोनों ही के आगे प्लस का साइन है, ब्रैकेट हटा दो, पहले स्टेप में ब्रैकेट हटाओगे 2x प्लस 3y प्लस 8, फिर यहाँ पर बनेगा आपका 5x प्लस 3y। इतना क्लियर? अब x वाले टर्म को x के साथ लिख दो। आप बोलोगे सर एक x यहाँ पर दिख रहा है, एक x यहाँ पर दिख रहा है, पहले मैं एक साथ लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x, ठीक है। y वाले टर्म को एक साथ लिख दो आप, y वाला टर्म कहाँ पर है, एक 3y दिख रहा है और एक 3y यहाँ पर दिख रहा है, 2 बार 3y है, तो 3y प्लस 3y। और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, मतलब जो हमारा अचर है, तो इस 8 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्लस का 8, ठीक है। अब इसको ऐड करिए। आप बोलोगे सर 2x प्लस 5x ऐड होकर कितना मिला, 7x, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? 2x और 5x को ऐड किया, 7x मिला, 5 को 2 से जोड़ा 7 मिला, x और x सेम लिख दिया, ठीक। 3y में 3y को ऐड करना है, तो 3y प्लस 3y कितना होगा, 3 3 6 और y, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 6y, और ये 8 तो ऐसे ही लिख देंगे 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्यों नहीं आगे ऐड हो रहा है, क्योंकि ये सारे असमान है ना, एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसके आगे ऐड नहीं होगा। क्लियर? इतना समझ में आया? नितिन बताइए, आपको समझ में आया? आप ही ने रिपीट करने बोला था, सभी लोग बताइए। वाई, वाई, ठीक है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बड़ा इजी सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए, काफी बच्चे बोल भी रहे थे पोल के लिए, तो पोल में क्वेश्चन है आपके लिए 3y प्लस 7 प्लस a प्लस वाई। तो करना यही है आपको, आपके कॉपी पर क्वेश्चन को लिखना है, पहले आराम से सॉल्व करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। पोल दिख रहा होगा आपको, आराम से सॉल्व करिए। बोला गया है 3y प्लस 7, पहला ब्रैकेट में, यहाँ पर प्लस लगाया गया, यहाँ पर बोला गया a प्लस वाई। आप ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। पहले तो ब्रैकेट हटाइए, पहला स्टेप में क्या होता है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर कुछ समान पद हमें दिख रहा है तो उनको जोड़ेंगे, जो असमान पद है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे। तो ऑप्शन मिलते जुलते से 3y प्लस 7, 3y प्लस ए, 4y प्लस ए प्लस 7, या 4y प्लस ए। क्वेश्चन ऐसे बहुत आसान सा है, बहुत ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। लेकिन बैठे बिल्कुल नहीं रहना, ये पोल का जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से तो पता चल पाएगा ना आप कितना सीख पा रहे हो, और आपको भी और हमें भी, ठीक है, हम दोनों ही को फायदा है। आपको भी उसी से पता चल पाएगा कि आप कितना सीख पा रहे हो, और हमें भी उससे पता चल पाता है कि आप कितना सीख रहे हो। बस कोशिश करना है कि कम से कम आप सॉल्व करो अपने कॉपी पर, और सही उत्तर करने की कोशिश करें। तो 20 सेकंड और लास्ट, 20 सेकंड, बस बैठे मत रहिए। 15,
पिछले वाले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया था। इस क्वेश्चन में मुझे अभी तक देख रहे हो 5 बच्चे हो जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है। टोटल 5 स्टूडेंट हो जिनका आंसर अभी तक नहीं आया। तो अभी जाकर आंसर कीजिए। 10 सेकेंड और है आपके पास, लास्ट 10 सेकेंड्स। सर हाँ बताइए। सर मेरा नाम आपने लिख रखा है ना? अच्छा, आपका पोल नहीं आता क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है, आपने शायद पहले ही बताया था तो आपका इशारे नोट कर लिया गया है। ठीक है, जिनका पोल नहीं आता उनका तो ठीक है, आपको पता है, चैट में लिख देना। ठीक है, हाँ, ओके सर। जिनका पोल आता है एटलीस्ट उनको तो आंसर करना ही है। ओके। हाँ, तो ऐसे बता दिया करो, अगर मतलब पहले आपने बता रखा है तो वो लिखा हुआ है। अगर और किसी का ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप बता दिया करो। इस वजह से सर मैं पोल में आंसर नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। ठीक है, 5 4 3 2 1। अब पोल को मैंने एंड कर दिया और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, पवन के नाम से जो बच्चे आप कह रहे हो ऑप्शन सी, और मैक्सिमम बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है। देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। आप बोलोगे सर प्लस है दोनों ही ब्रैकेट के आगे, तो सीधे सीधे ब्रैकेट को हटाइए। पहले स्टेप में ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा 3y+7, फिर प्लस का साइन, फिर a+y। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टर्म एक जैसे दिख रहे हैं आपको? समान पद कहाँ कहाँ पर दिख रहा है? आप बोलोगे सर एक 3y है ना, ये किस वाले से जुटेगा? इस वाले से ऐड हो जाएगा, y से, है ना। तो आप बोलोगे सर ये 3y और y को मैं एक जगह लिख देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, इस वाले स्टेप को आप हटा भी सकते हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बाद में आप इस वाले स्टेप को हटा भी सकते हो, जो मैं अभी ब्लू कलर का लिखता हूँ। सीधे सीधे आप बोलोगे सर 3y को y से ऐड किया, या यहाँ पर कह सकते हो सर 3y को y से ऐड किया तो ये मिलेगा 4y। ठीक है, प्लस का 7 और प्लस का a, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब कुछ भी नहीं ऐड होगा। ये समझ में आ रहा है 3y y कैसे ऐड होगा? आप बोल सर 3y+y, y लिखने का मतलब 1y, 1y कहने का मतलब 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, और y सेम था तो y लिखा। तो 3y+y को मैंने 4y लिखा, 7 को मैंने 7 लिखा और a को a लिखा, तो 4y+7+a। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4y+a+7, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे लिखा गया है। तो प्लस में क्या होता है, किसी भी को आप पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? ये क्लियर है वो? तो जिन बच्चों का भी Yes, आंसर sir. ऑप्शन ए था, बी था या डी था, वो गलत होंगे। कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो गया तो समझ में आया ना, समझ में आया ना, रिप्लाई दीजिए। अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप फिर से इसको ट्राई करना, दोबारा समझा दो। माइक ऑन करके बता सकते हो क्या सुनील कहाँ पर डाउट है? ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो, बेटर होता कि आप बता पाओ कि कहाँ पर डाउट है, फिर मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर पर्टिकुलर किसी स्टेप में डाउट है तो। पूरा रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो सिंपली आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, 3y+7 लिख दिया, प्लस a+y लिख दिया। अब देखो मैं एक स्टेप को हटा रहा हूँ, एक स्टेप जो पिछले बार लिखा था उस स्टेप को मैं अभी नहीं लिख रहा। आप सीधे बोल सकते हो क्या, सर 3y और y ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे? अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर ये दोनों समान पद है ना, लाइक टर्म। तो 3y और y ऐड होके क्या देगा? तो 3y और y को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4y, है ना। ये सारी चीज हमने कर रखा है, 3y में y को जोड़ेंगे तो आपको मिला 4y। बाकी जो टर्म है 7+a, उसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया ना 7+a, और ये कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्लियर हुआ सुनील? मतलब सुनील की आईडी से जो बच्चे, हो सकता है मैं आपकी आईडी नेम ले रहा हूँ, हाँ, जो भी आपका नाम है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो आगे जो हमें पढ़ना है बिल्कुल सेम कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन का, थोड़ी सी चीज इसमें बदलती है, और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 3a - b में से अगर a - b को घटाने के लिए बोला जा रहा है,
आप सबसे पहले क्या लिखोगे सर, 3a माइनस बी को ऐसे ही लिख दिया, जो हमारा पहला टर्म है 3a माइनस, पहला वाला ब्रैकेट लिख दिया, यहाँ पर a माइनस बी लिख दिया। बोला क्या जा रहा है, घटाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे माइनस का। कुछ कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे ब्रैकेट और ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करते हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो चिन्ह बदलते हैं। तो चिन्ह बदलने का क्या मतलब हुआ, जो भी चीजें प्लस के टर्म में लिखा गया है, जो भी पॉजिटिव है वो माइनस के हो जाएंगी, और जहां भी माइनस का साइन है वो प्लस के साइन बन जाएंगे। मतलब ब्रैकेट ओपन करते वक्त आपको ध्यान देना है कि प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। कब, इसका कंडीशन है कि जब ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, ब्रैकेट के आगे अगर प्लस का साइन था तो सीधे सीधे ओपन कर दिया, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन था तब ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर 3a माइनस बी, इस वाले ब्रैकेट के आगे क्या है, कोई भी साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस का साइन प्रेजेंट है, सीधे सीधे आप इसको ओपन कर दो 3a माइनस बी। ठीक, क्या आप सभी को दिख रहा है कि दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट के अगर माइनस का साइन है तो आप साइन चेंज करोगे। तो ये ए कैसा है, आप बोलोगे सर ए ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस का ही। ठीक है, ये बन गया माइनस का ही। ये बी कैसा है, बी के बारे में बोलोगे सर बी के आगे माइनस का साइन, मतलब ये नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा प्लस का बी। क्या कर रहा हूँ, बस साइन को बदल दिया, होता क्या है, ये माइनस माइनस से गुना होता है, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो सिंपली इतना ध्यान रखना कि जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन बदल देंगे अगर माइनस का साइन है बाहर। क्लियर, ये समझ में आया, इतना क्लियर है। ये मैंने क्या किया, चलो इसको मैं फिर से एक बार ब्रैकेट को फिर से ओपन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इतनी चीजें फिर से देखिएगा। मैंने क्या लिखा, इस 3a माइनस बी को तो मैंने 3a माइनस बी ही लिख दिया। यहाँ पर बोलोगे सर ये माइनस ए बन गया, ए पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, या माइनस बी प्लस बी बन गया। ठीक है, प्लस ए माइनस ए बन गया, माइनस बी प्लस बी बन गया, साइन बदल दिया। ठीक है, यहाँ के बाद देखो जो एक जैसे टर्म 3a माइनस ए एक साथ लिख दिया, यहाँ पर माइनस बी प्लस बी एक साथ लिख दिया, एक जैसे टर्म को एक साथ लिखा, समान पद को एक साथ लिखा। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3a माइनस ए कितना होगा, आप क्या बोलोगे। 3a में से ए घटाना है, तो आप बोलोगे सर 2a बचेगा, है ना, वेरी गुड 2a। ठीक है, ए कहने का मतलब वन है ना, अगर इसमें कोई डाउट है तो समझिएगा, ए कहने का मतलब वन है वो, है ना, लिखते नहीं है लेकिन समझने के वन है, 3 में से एक घटाया तो 2 आया, और ए को ऐसे लिख दिया 2a। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो टर्म है इसको तो सॉल्व करके हम 2a लिखेंगे। इस वाले को बता सकते हो क्या, माइनस बी प्लस बी कितना देगा, माइनस बी प्लस बी, तो ये जीरो दे देगा। आप बोलोगे सर ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, याद करिए, अगर मैं ऐसे लिखता था -5 + 5, याद आया ये चीज। तो अगर संख्या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सेम नंबर अगर अपोजिट साइन के साथ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप इसको सीधे सीधे बोलोगे सर ये घट जाएगा, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही वेरिएबल का टर्म में भी होता है, तो आप बोलोगे सर सीधे ये माइनस बी से ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, मैं इसको सीधे सीधे कैंसिल कर सकता था, इस वाले स्टेप में भी आप सीधे कैंसिल कर सकते थे कि यहाँ से बी हमारा कट जाएगा। अगर कभी भी सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आप उसको कैंसिल कर देना। सेम क्वांटिटी करने का मतलब बिल्कुल सेम नंबर या सेम वेरिएबल के टर्म में सेम टर्म रहे, सेम पद सेम टर्म अपोजिट साइन के साथ रहे, उसको कैंसिल कर देंगे। होता क्या है, वो घट जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो को जोड़ोगे या घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आया, 2a आया। समझ में आया आप सभी को, ये समझ में आया क्या, ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसी पे आधारित मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, थोड़ा ये सारी चीजें को ध्यान से सीखना, है ना। यहाँ पे मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर आपके सामने 5a माइनस 2b, और यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3a और -2b,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें आपको अगर सॉल्व करना है तो आप बोलोगे सर ये 5a माइनस 2b तो ऐसे ही ओपन कर दोगे, पहला वाला ब्रैकेट तो सीधे सीधे ओपन कर दिया 5a माइनस 2b, क्योंकि पहले ब्रैकेट के आगे तो कोई साइन नहीं है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो ये बनेगा माइनस का 3a, और ये माइनस माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बस चेंज करेंगे और ये 2b बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ कि सर ये माइनस 2b है और ये प्लस का 2b है, दोनों देखो सेम नंबर थे, सेम टर्म थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, से कैंसिल कर दिया। अब मुझे दिख रहा है 5a माइनस 3 है, तो 5a में से 3a घटाएंगे तो 2a मिलेगा। क्लियर है? ये समझ में आया? 5 में से 3 घटाया 2 मिला, और a तो सेम लिख दिया जो वेरिएबल है हमारा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया 4x स्क्वायर माइनस 3x एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3 में से एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर को घटाई। क्या बोला गया? घटाई। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले वाले इस वाले टर्म को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इस वाले टर्म को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 4x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद दूसरे वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले को मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अभी देखो आपको बस स्क्रीन पर देखना है, अभी आपको क्वेश्चन दूंगा मैं पोल में, फिर आप खुद से करना। ये हो गया। स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में आप ब्रैकेट हटाइएगा, ब्रैकेट को हटाना है आपको। तो आपको जब ब्रैकेट को हटाने के लिए जाओगे तो आप बोलोगे सर पहले वाले ब्रैकेट के आगे तो कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, इसका मतलब ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, है ना, ये बहुत इजी था। दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन दिख रहा है क्या सभी को? क्या दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो माइनस का साइन है तो जितने भी प्लस वाले सबको माइनस, मतलब साइन बदल देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो आप बोलोगे सर ये भी बन जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। कैसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि समान पद कौन कौन से हैं, लाइक टर्म कौन कौन से हैं। मुझे बताइएगा, क्या ये वाला टर्म जो मैं लिख रहा हूँ, जिसको मैं अभी लाल कलर से मार्क कर रहा हूँ, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, मुझे बताइएगा क्या ये वाला टर्म जो मैं अभी लिखा और ये वाला टर्म समान पद है, यस और नो? थोड़ा ध्यान से। पवन कह रहे नहीं, बिल्कुल वो समान पद नहीं है, क्योंकि एक में जो मैंने हरे कलर का किया था वहां एक्स स्क्वायर है और दूसरे में एक्स वाई स्क्वायर है ना। अब मैं थोड़ा आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों टर्म एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों समान पद है क्या? ये दोनों समान पद है क्या, जिसको मैंने अभी हरे किया है? हाँ, तो सर। इसको आप बोलोगे सर समान पद। चलो, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप काफी जल्दी कर सकते हो, है ना, समझिए इसको। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 4x स्क्वायर वाई लिख दिया और माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया, इस वाले टर्म को लिखा और इस वाले टर्म को लिखा जो समान पद थे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को लिख रहा हूँ माइनस 3x वाई स्क्वायर, माइनस 3x वाई स्क्वायर, और साथ में इस वाले को लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, है ना, मतलब समान पद दिख रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर, दोनों में एक्स वाई स्क्वायर वाले। और 3 जो है वो 3 तो कांस्टेंट अकेला है, तो इस 3 को मैं लिख रहा हूँ प्लस का 3, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जो रेड में लिखा गया इसका वैल्यू कोई बता सकते हो क्या मुझे? अगर मैं आपसे पूछूं 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका वैल्यू कितना होगा? एनीवन? देखो एक्स स्क्वायर वाई कहने का मतलब 1x स्क्वायर वाई, है ना, एक्स स्क्वायर वाई के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 4 में से 1 घटाओ, तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 मिलेगा, और वेरिएबल को तो सेम लिखते हैं, तो वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर वाई ही रहेगा ना। तो आप बोलोगे सर 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई घटाओगे तो ये मिलेगा आपका 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई। क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया? चलो अब मुझे बताना, ये जो ब्लू सर कलर का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, मुझे बताना कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, कोई डाउट हो तो वो भी पूछिएगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना सर होगा? हाँ बताइए।
सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, आवाज तो जा रही होगी, 1 मिनट में चेक कर लूंगा। कट आवाज कट जा रही होगी। आ रही है सर। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। बाकी सभी एक बार कंफर्म करिएगा आवाज जा रही है नहीं, बाकी सभी बच्चे। सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ। हाँ, हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपकी तरफ, तो हो सकता है अगर ऐसा है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो -3x(x)(y)² -xy², इसको सोल्व करके क्या लिख रहे हो? चैट में कुछ आंसर आए थे अभी। -2xy², नहीं, गलत है ये। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाइएगा, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलो मैं थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ। अभी बताइएगा आवाज कुछ सही हुआ है क्या? थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज की है। यस और नो, आवाज जा रही है? सभी लोग एक बार कंफर्म करिएगा। अभी ठीक है, पहले से बेटर हुआ है कुछ? Yes. ठीक है, चलो। हाँ, तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम, देखो 2 रीजन से हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू, तो बता दिया करो उससे, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। चलो ठीक है, चलो मुझे बताना, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि -3 -1, बस इतना वैल्यू बताओगे इसका आंसर। -3 -1 अगर मैं आपसे पूछूं, -3 -1 कितना होगा? एनीवन? -4 sir. +4? नहीं, आप बोलोगे सर -4, देखो दोनों ही नेगेटिव तो जोड़ देंगे, इतना तो क्लियर आपने जोड़ दिया। लेकिन माइनस माइनस प्लस गुना में होता है, दो माइनस का मिलकर के पॉजिटिव जो होता है वो गुना के केस में होता है। यहाँ पर आप बोलोगे सर जोड़ घटाव में बड़ा वाला का साइन लगाते हैं, तो बड़ा वाला कौन है? ये बड़ा है ना, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव, तो ये -4 आएगा। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता कि -3 को -1 से गुना करे, तब गुना के केस में ये +3 होता, पॉजिटिव आ जाता, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। लेकिन इस केस में -4 ही आएगा। पूर्णांकों का संक्रिया याद करिए, मैंने बताया था कि बड़े वाला का साइन लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी भी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या? कुछ बच्चे तो लिख रहे, बाकी लोग बताइएगा एक बार। अगर क्लियर है तो वाई लिख देना, अगर क्लियर है तो वाई लिख देना। और अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एन लिखो, ताकि मैं कुछ चेक कर सकूं। वाई, ठीक है, तो जिनको भी 1-2 बच्चों का डाउट मतलब प्रॉब्लम हो रही है ना, वो लेफ्ट करके ज्वाइन करें, नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ। ठीक है, चलो ये हमने देखा कि सर -3 को अगर मैं -1 से घटाऊं तो ये -4 आ रहा है। इसी तरीके से कह सकते हैं सर -3x को अगर मैं -x के साथ अगर लिखूं तो -x का निकल मतलब -1x है, तो -3x -1x ये कितना मिल जाएगा? -4x। माइनस, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस पे आ जाइए, ये जो ब्रैकेट है आपका, यहां समझिए, -3x² सॉरी xy² -x, तो xy² के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो -3 -1 ये कितना देगा? -4xy² देगा क्या? ये समझ में आ रहा है? -3xy² -xy² ये मिल जाएगा -4xy², तो ये मिला हमारा -4xy² और ये +3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये क्लियर है? 3xy(x²y) -4xy² +3, ये समझ में आया? यस और नो, कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आया? आवाज तो जा रही है ना? रिप्लाई कम आ रहा है, रिप्लाई नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ठीक है, चलो, तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बाद में फिर पोल पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, क्या होगा अगर आपके सामने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक साथ दे दिया जाए, मतलब एक ही क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन भी आ जाए एडिशन भी आ जाए। क्वेश्चन है 3a² + ab -b², ठीक है, पहला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर मैं माइनस लगाया और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a²
-2ab प्लस -b², ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लिख दिया और यहाँ b² प्लस c², ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, एक बार ट्राई करोगे आप लोग? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग कर दो, ठीक है। समझिएगा इसको। तो आप बोलोगे सर पहले वाले ब्रैकेट को मैं सीधे सीधे रिमूव कर दे रहा हूँ, मतलब इसके आगे प्लस का साइन था तो सीधे सीधे मैंने इसको हटा दिया, 3a² माइनस ab माइनस b², ठीक है। इसको तो सीधे हटा के लिख दिया। उसके बाद आप क्या बोलोगे सर, दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन। अब जब भी माइनस का साइन दिखता है ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सभी टर्म्स के साइन बदल जाते हैं, प्लस वाले माइनस बन जाएंगे, तो ये प्लस का स्क्वायर बन जाएगा माइनस का स्क्वायर। ये जो माइनस का 2ab दिख रहा है ये आपका बन जाएगा प्लस का 2ab। ये जो माइनस का b² दिख रहा है ये बन जाएगा प्लस का b², ठीक है। फिर आगे फिर से हमें प्लस दिख रहा है तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, सीधे सीधे बोलोगे सर प्लस का b² प्लस c²। साइन कहां पर चेंज करना है, ब्रैकेट के आगे अगर प्लस का साइन तो साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो साइन चेंज होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपका? बिल्कुल। आप बोलोगे सर एक टर्म मुझे दिख रहा है b² वाला, एक नेगेटिव है और एक b² पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, है ना। -b² और प्लस b² को मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर जो भी टर्म एक जैसे है, जो समान पद है, उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर इस 3a² को इसके साथ लिख दो, है ना। मैं लिख रहा हूँ 3a² माइनस a², ठीक है। उसके बाद मैं इस ab को इस 2ab के साथ लिख रहा हूँ, मतलब ab प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, प्लस का b², ये वाला टर्म लिख दिया, और ये प्लस का c², तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 3a² माइनस a², आपको पता है 3a² में से अगर a² घटाओ तो आपको पता है a² करने का मतलब 1a², 3 में से 1 घटाएंगे तो ये मिलेगा 2a², तो ये मिला 2a²। साइन पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि बड़े वाला का साइन लगाया, बड़े वाला का साइन लगाया, है ना। ab प्लस 2ab, ये बता सकते हो ab प्लस 2ab कितना आएगा? चैट में लिख के बताइए या माइक ऑन करके बताइए। ab प्लस 2ab 3ab, है ना। ab प्लस 2ab, तो ab का मतलब 1ab है वो, और यहाँ 2ab है, तो 2ab में अगर 1ab जोड़ेंगे तो 3ab बन जाएगा, ठीक है। प्लस मिला b² प्लस का c², इसके आगे होगा क्या, तो इसके आगे जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, है ना, ये सारे असमान पद है, सारे असमान पद है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे और कुछ ऐड नहीं होगा, तो इतना ही हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई लिखिए, इसके आगे मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। पोल के लिए रेडी है सभी लोग? चलिए, तो आपके सामने पोल है सब्ट्रैक्शन का। पहला क्वेश्चन तो सब्ट्रैक्शन का बहुत ही सिंपल सा है। पोल मैं लॉन्च कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी को घटाना है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 3a माइनस बी प्लस 4, इसमें से घटाना क्या है हमें, माइनस a माइनस बी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ही चीज होता है ना, साइन। तो अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त आपको साइन चेंज करना हो। पहले स्टेप में, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, ब्रैकेट रिमूव करोगे, ब्रैकेट को हटाइएगा। उसके बाद जो समान पद है उनको जोड़िएगा, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करिएगा, देखिए कौन सा आंसर सही है। हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करो। हड़बड़ी करते हो, जल्दी से आंसर करते हो तो आपका आंसर गलत होता है। तो टारगेट क्या है, जल्दी आंसर करना या सही आंसर करना? तो हमेशा कोशिश करो कि हमें सही आंसर करना है, ये मत सोचो कि जल्दी आंसर करना, ठीक है। सबसे आखिरी में करो बट सही करो, मतलब कोशिश करो सही करने की। तो अभी एक आंसर आया है जो गलत है, तो अभी जो आंसर आया है बिल्कुल गलत है, बाकी लोग आंसर करें। ठीक है, अभी जिसने आंसर दिया बिल्कुल सही है,
थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा, गड़बड़ी करने पे आंसर गलत हो जाती है। 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी अगर मुझे घटाना है, पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूं कि पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद जो समान पद है उसको साइन के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो डिपेंड करता है ना, कि साइन कैसा है। सेम साइन रहेगा जोड़ देंगे, अलग साइन रहेगा घटा देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ आंसर आए हैं जो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। लेकिन काफी कम आंसर आया इस क्वेश्चन में। कुछ कठिन लग रहा है क्या? इतना कठिन नहीं, टफ नहीं है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है ये सारी चीज। तो अभी मुझे 4 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 4 बच्चे क्लास में हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, लास्ट 15 सेकंड ट्राई करो आंसर करने की। बैठे मत रहिए प्लीज, ठीक है, किसी को बैठे नहीं रहना है। 10 सेकंड लास्ट है, लास्ट 10 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे कम आंसर दिख रहे हैं, काफी सारे आंसर आपने, काफी सारे बच्चे ऐसे हो जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दिया था, इस वाले में आंसर नहीं दिया। ऐसा क्यों? कुछ कठिन लग रहा है क्या? चैट में लिख के बताओगे? चैट ओपन है आपका, तो चैट में आंसर भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बोले, ऑप्शन डी, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए, तो आप बोलोगे सर 3a माइनस बी प्लस 4, इसको लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ए, है ना, प्लस का जो ए था वो माइनस का ए बन गया, और जो माइनस का बी था वो प्लस का बी बन जाएगा, क्योंकि आगे में माइनस का साइन है। ध्यान दीजिए, माइनस का साइन था तो साइन को बदल दिया। अब क्या मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, ये माइनस का बी सर इस प्लस के बी से कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है ना, सेम टर्म थे माइनस बी और प्लस बी, साइन अपोजिट था, अलग अलग था तो काट दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, 3a माइनस ए प्लस 4, है ना, ये 3a लिखा, फिर ये लिखा और ये प्लस का 4 लिख दिया। तो 3a में से अगर a को घटाएंगे तो 3a में से a को घटाओगे तो आपको 2a मिलेगा, और 2a प्लस 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2a प्लस 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है? 3a में से a को घटाया 2a, 2a प्लस 4, अब ये दोनों ऐड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों समान पद है, सॉरी असमान पद है। अनलाइक टर्म जहां भी आ जाएगा उसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। समझ में आया? यस या नो? तो जिनका भी आंसर नहीं आया था या जिनका गलत हुआ था, कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी थे जो गलत है, और ऑप्शन ए और सी तो शायद किसी का नहीं था, बी या डी में आंसर आ रहा था। ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करें। अगर सभी लोग रुकोगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट और बचा हुआ है, 1-2 मिनट और बचा हुआ है। कर ले एक क्वेश्चन और, लेकिन तभी करेंगे जब हर एक बच्चा रुकेगा और हर एक बच्चा पोल में आंसर देगा। ठीक है, तो वाई लिख रहे हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगले क्लास में कुछ नया स्टार्ट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन को ट्राई करिए, कम से कम ट्राई करो, पोल में आंसर दो, जो भी होगा सही या गलत फिर उसको डिस्कस तो कर ही लेंगे ना, उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, साइन का विशेषकर ध्यान दीजिएगा, -y² -yz -z²। ठीक है, ये तीनों ही नेगेटिव में लिखे गए। फिर यहाँ माइनस लगाया गया, यहाँ पर 3y², याद करो क्वेश्चन मैंने बताया ना कि एक ही क्वेश्चन में माइनस और प्लस दोनों ही आ गया। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी रूल अलग नहीं होगा, बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है साइन बदलेंगे, ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है साइन नहीं बदलेंगे। उसके आगे जो जोड़ने घटाने का जो प्रक्रिया होता है बिल्कुल सेम है, समान यानी लाइक टर्म को जोड़ेंगे, असमान टर्म को नहीं जोड़ेंगे। कुछ पुराने नियम आपको यूज आते हैं, वो सारी चीज आपको रिवाइज करनी है।
तो इससे ये भी फायदा होता है कि पुरानी चीजें भी रिवीजन होती है। प्रैक्टिस कीजिए, पुरानी चीजें भी आपकी रिवीजन होगी। आंसर आना चाहिए हर एक बच्चे का, बिल्कुल अभी समय है। आराम से समय लेकर करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन ए और बी मिलता जुलता दिख रहा है। उसी तरीके से ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल मिलता जुलता दिख रहा है, बस छोटा सा अंतर है। एक में देखो जेड स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन डी में जेड स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपका जो आंसर आ रहा है वहां पर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी या डी में। एग्जाम में भी कई बार आपको मिलते जुलते ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं। तो अभी तक एक आंसर आया है और वो आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। बाकी बच्चे आंसर करें, ट्राई करें एटलीस्ट, बैठे मत रहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं हर एक पोल में। तो अब तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही पोल आए मुझे कॉपी में सॉल्व करना है, पोल में जाकर आंसर करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना आंसर करोगे उतना बेटर आपका रिपोर्ट रहेगा। कम आंसर आए हैं अभी तक, लेकिन जो आए हैं सही आए हैं, लेकिन बहुत ही कम आंसर आए हैं। तो अभी मैं दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स मोर, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड है। और हाँ, कोई भी डाउट हो ना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ या मैं आगे भी बढ़ गया, तो क्लास के एंड में रुककर पूछ लो, है ना। डाउट पूछने के लिए कोई मना किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो आपको पूछ लेना है अगर कोई डाउट हो तो। चलिए, अभी कुछ आंसर आए, वेरी गुड। हालांकि अलग अलग आंसर आए हैं, लेकिन ठीक है, आपने ट्राई किया। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो। अभी भी कुछ बच्चे दिख रहे हो, 3 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया है, 3 स्टूडेंट। तो मैं 15 सेकेंड रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10, जाकर आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। अभी सभी बच्चे ने प्रॉमिस किया था कि आप पोल में आंसर करोगे, लेकिन अभी भी मुझे दिख रहे हो 3 नहीं, 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो ठीक है, आप बता सकते हो क्या रीजन है नहीं आंसर करने का। एक रीजन तो मुझे पता है कि आपका पोल नहीं आता पवन का, बाकी बच्चे आंसर किया करो। चलो ठीक है, इसको करते हैं। तो आप बोलोगे सबसे पहले क्या करेंगे सर, पहले वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं है, प्लस का साइन है, तो सीधे सीधे उसको मैं हटा दिया। यानी लिख सकते हैं माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और माइनस का साइन जब भी दिखे थोड़ा रुक जाना कि सर साइन बदलना होगा। तो ये प्लस का 3y² जो है ये बन जाएगा माइनस का 3y², और ये प्लस का जो जेड स्क्वायर है ये बन जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरे वाले ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे ब्रैकेट को हटा दो, साइन कुछ बदलने की जरूरत है नहीं। अच्छा, वाई ही है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, ये वाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या करोगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो कैंसिल हो रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है एक माइनस का जेड स्क्वायर एक प्लस का जेड स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा आपको सर्च करना होगा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ये तो कैंसिल कर दिया जो कैंसिल हो रहा था। अब जो एक जैसे टर्म, मतलब एक जैसे करने का मतलब जो लाइक टर्म, तो मुझे दिख रहा है समान पद एक माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का 3y², ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को ऐसे एक सा जगह लिख दूं, माइनस का y² माइनस का 3y²। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो ये वाला टर्म, ये वाला जो स्टेप मैं लिखता हूँ एक साथ, इसको आप हटा भी सकते हो। माइनस वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, और क्या बचा, माइनस का वाई। ठीक है, इतना बचा। अब इस वाले को सॉल्व करके बताइए, इतने टर्म को इतना बता सकते हो आप। मुझे बस इतना बताओ, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y², ये कितना देगा।
देखो माइनस वाई स्क्वायर करने का मतलब माइनस 1y², माइनस 3y² मतलब माइनस 3y²। अब दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, 4y²। अब माइनस या प्लस तो साइन बड़े वाला का, तो आप बोलोगे सर -4y²। ठीक है, तो इतना आप करोगे तो आपको मिलेगा -4y²। इतना अलग करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। आप सीधे सीधे कर सकते हो एक जगह पर -4y² माइनस YZ माइनस का Z² माइनस का y। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है आप सभी को बताइएगा, -4y²। तो यहाँ पर है -4y², लेकिन ये तो बहुत छोटा सा टर्म दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। -4y² -4y², ठीक है, माइनस का YZ दोनों ही में दिख रहा है, माइनस का YZ माइनस का YZ -Z²। तो -Z² ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में प्लस का Z² है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, -Z² माइनस y। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर था। क्लियर है, ये समझ में आया। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ट्राई करना खुद से करने की। अगर खुद से आप कर पाते हो तो आप सीख जाओ, ठीक है, क्योंकि कुछ आंसर गलत आ रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। कोई डाउट है तो अभी रुक कर